गुड इवनिंग सर। सर मेरा पहला सवाल ये है कि ये डीआर कोचिंग्स क्या है? सुनने में लग रहा है कोई कोचिंग होती है यहाँ पे। कौन कौन सी कोचिंग होती है और कौन से एज ग्रुप के लिए है सर ये? ओके, गुड इवनिंग। डीआर कोचिंग्स एक इवनिंग कोचिंग प्रोग्राम है जो कि प्रशांत पब्लिक स्कूल में होता है। यहाँ पे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात जब आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद या फिर ट्वेल्थ के बाद ही होता है। एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम फिफ्थ से ही बच्चे के माइंड में ये डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट क्लास फिफ्थ में होता है AISSEE और RMS का। देन उसके बाद RIMC का सेवन्थ में होता है। तो फिर सैनिक स्कूल का एट्थ में होता है, RMS का एट्थ में होता है। सर मैं चाहूँगा कि इसकी ना फुल फॉर्म भी बताएं, क्योंकि जनरल ऑडियंस को पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ के लिए होता है। हाँ जी। तो AISSEE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। RMS ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंड RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसका एग्ज़ाम होता है जो देहरादून में है और इंडिया में एक ही है। RMS 4 हैं और सैनिक स्कूल न्यू एंड ओल्ड मिला के 33 हैं। तो इनके एग्ज़ाम्स की कोचिंग के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। हम इनके बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। और पिछले बार भी हमने बच्चे कोच किए थे और उसमें हमारे बच्चों की सिलेक्शन भी हुई है। क्वालिफाई आप देख सकते हैं कि जैसे 7 बच्चों ने किया था और हम उस टाइम पे 8 बच्चों को कोच कर रहे थे। और 2 बच्चे, एक सैनिक स्कूल में गया है और एक सैनिक स्कूल खेड़ा खेड़ी में गया है जो हरियाणा में है। एंड नाउ वी आर कोचिंग 21 स्टूडेंट्स एंड होपफुली इस बार और अच्छा करेंगे। जी। और ये जब हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, इस कोचिंग क्लासेस में बच्चों की एडमिशन करते हैं और बच्चों में ये भावना लाते हैं कि यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन। तो सैनिक स्कूल में जाने के लिए बच्चों का माइंड सेट तैयार करते हैं, सिर्फ कोचिंग नहीं करते, माइंड सेट तैयार करते हैं। अभी से ही हम उनको कैडेट्स मानते हैं। जी। तो ये एक पूरा कोर्स है, पूरा फुल फ्लैज्ड कोर्स है जिसमें बच्चों को ना सिर्फ एक कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को भी डेवलप किया जाता है। मेरा अगला सवाल ये था, मैंने सुना है कि ये एग्ज़ाम ना बड़ा टफ होता है सर। अब फिफ्थ से एट्थ क्लास का बच्चा अगर देगा तो ऐसा क्या पैटर्न उन्होंने रखा है कि कौन से बच्चे जो ऑलरेडी थोड़ा जिनका इंटेलेक्ट अच्छा है, तो उनने ये इस तरीके का डिफ़िकल्ट पेपर क्यों रखा है सर? आपको क्या लगता है? सर पेपर कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें कि फिफ्थ क्लास में जब बच्चे अपेयर होते हैं तो उनको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस या EVS ये पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं पे भी रीजनिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो मैथमेटिक्स चलो ठीक है, मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो वैसी डेवलप नहीं हो पाती। तो कोचिंग में जस्ट जब हम यहाँ पे फोकस ही 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो वहाँ पे बच्चे जब अपना फुल फ्लैश टाइम देते हैं और कुछ ट्रिक्स जो बच्चों को सिखाए जाते हैं, उससे बड़ा इजी हो जाता है। बच्चों की कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बच्चों की स्पोकन इंग्लिश जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है। बच्चे इसमें बहुत मज़ा करते हैं जब रीज़निंग का सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता है और इससे बच्चों की इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। बच्चों को यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग पढ़ाई नहीं जाती है, एक्चुअली में उनको प्रैक्टिकली सिखाई भी जाती है। जैसे मिरर इमेजेस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, देन एक्टिविटी से उनको बहुत कुछ सिखाया जाता है। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये जो इवनिंग क्लासेस हैं, दीज आर नॉट जस्ट क्लासेस, इसे फुल फ्लैज्ड एक पैकेज है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट्स हैं और अब लोग जो आएंगे, जो बच्चों पे आप मेहनत करते हैं, अब सर जैसे दूसरे स्कूल हैं, हर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हर स्कूल चाहता है। लेकिन जब आप बच्चों को इनको लिए प्रिपेयर करते हैं, आपने क्या चीज़ नोटिस की कि ये स्कूल वो स्कूल क्यों इनसे डिफरेंट है और वहाँ पे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है या पूरे माइंडसेट पे क्यों डिफरेंट है वो दूसरे स्कूल से सर? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा नासिर जी। बेसिकली कोई भी स्कूल ये नहीं है कि वो प्रिपेयर नहीं करते बच्चों को। आई सैल्यूट टू द टीचर कम्युनिटी। हर एक टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा बहुत ही ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। जी। और हर एक स्कूल, हर एक टीचर ये पूरी जद्दोजहद करता है, पूरी कोशिश करता है कि उसका पढ़ाया बच्चा अपने माँ बाप का
अपने टीचर का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। लेकिन बेसिकली क्या चीज़ है कि ये हम कुछ फैकल्टीज़ को, कुछ टीचर्स को अपने साथ जोड़ के जब हम इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों को अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और कहीं मिल मिला के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें वहाँ पे रखनी पड़ती हैं। तो डिफ़रेंस अगर आप बोलें कि डिफ़रेंस क्या है, डिफ़रेंस कुछ नहीं है, सिर्फ डिफ़रेंस एक कोशिश का है। अगर हम लोग देखें कि बच्चों ने अपने आप को सेलेक्ट करवाया है वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट हम कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे अप्रोच करते हैं। तो बाकी रही बात टीचर्स की, तो रियली सभी टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं, सभी स्कूल्स में बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया जाता है। सिर्फ ये टीचर के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि वो टीचर के पढ़ाए गए सब्जेक्ट को, टीचर के पढ़ाए गए तरीके को किस तरह से लेता है और उसको फिर वो अपनी ज़िंदगी में ढालता कैसे है। जी तो बस हम थोड़ा सा सिखाते हैं उनको ट्रिक्स के साथ कि इनको ढालना कैसे है। जी बच्चों का एज ग्रुप अगर आप देखें ना, तो ये 10 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे क्लास 6 में जाते हैं सैनिक स्कूल और आरएमएस में, और 9th में जो है वो 15 प्लस के बच्चे जाते हैं। तो बच्चों के माइंडसेट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब लास्ट मैं चाहता हूँ कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को, जिनका कभी ना कभी मन हुआ है बच्चों को छोड़ने का। बच्चे छोटे होते हैं, मन में होता है यार ये कैसे भेजेंगे हम, तो हर पेरेंट का ये मन में होता है यार ये तो 6th 7th 8th के हमने कैसे भेजना है। एक तरफ फ्यूचर है, एक तरफ अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, एक प्यार है। तो वो बच्चों को, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका, जो हम ऑडियंस को अगर आप कुछ बोलना चाहें? इसका मैं आंसर जो है वो आपको वाकई में दिल से देना चाहूँगा, और मैं इसको महसूस भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना बच्चा सैनिक स्कूल में है, अभी पिछले साल ही सिलेक्ट हुआ है वो। और जब वो वहाँ पे गया तो उसको कम से कम टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा एडजस्ट होने में, और आज तक हम भी थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है, दैट इज़ अनमैचेबल। क्योंकि एक जब बच्चा, हम यहाँ पे बच्चों को उठाते हैं, चलो ठीक है 5-10 मिनट ऊपर नीचे या आधा घंटा, मम्मा ये नहीं करना, मम्मा वो नहीं करना। वहाँ पे अगर 4:30 बजे उठना है तो साहब आपको 4:30 बजे उठना पड़ेगा, वरना डीआई जो है वो छोड़ेगा नहीं। तो जो उनके सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, वो बहुत एक आर्मी से मैच करते हैं। एंड द स्कूल इज़ गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर बाय द रैंक ऑफ कर्नल एंड ब्रिगेडियर आल्सो। तो वहाँ पे एक आर्मी सेटअप है। बच्चे का डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल आप देखते ही हैं कि समाज में क्या कुछ नहीं चल रहा। तो ये एक हो सकता है कि एक कोशिश हो, या हम एक चांस भी ले सकते हैं कि बच्चे को वहाँ पे भेज के हम उसकी ज़िंदगी एक राइट पाथ पे ले जा सकें। तो सैनिक स्कूल में भेजना ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आर्मी में ही जाए। हाँ, सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी की इंक्लिनेशन जो है वो एनडीए की तरफ होती है, सीडीएस की तरफ होती है, नो डाउट, और वहाँ की मैक्सिमम सिलेक्शंस होती हैं एनडीए में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का मन जो है वो एनडीए की तरफ हो। बच्चा जो है वो जब वहाँ से निकलता है तो वो अपना कोई भी फील्ड, जो पर्टिकुलर फील्ड है जो उसने डिसाइड किया है, वो वहाँ पे जा सकता है। क्योंकि सैनिक स्कूल्स एंड आरएमएस एंड आरआईएमसीज आर वेल फ्लोरिश्ड एंड दे आर फुली इक्विप्ड विद ऑल द एकेडमिक्स मेथड्स। वो वहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें लगता है कि अगर जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, इफ़ दे हैव एनी क्वेरी देन दे कैन कम, आई विल डेफिनेटली गाइड देम। और गाइड करने के कोई चार्जेस नहीं होते, क्योंकि अगर किसी का बच्चा कहीं पहुंच जाए तो हर एक इंसान को खुशी होती है, स्पेशली मुझे तो होगी, क्योंकि ये दिल से मैं ये चाहता हूं कि बच्चे, हमारे उधमपुर के बच्चे किसी मुकाम पे पहुंचे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डियर फ्रेंड्स, जो भी इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं वो नीचे नंबर्स दिए गए हैं। बाकी सर से जब भी कभी और सर अपना टाइम दे पाएँ, जब भी देंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।